हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में अपना चैप्टर 14 में यहाँ से कंटिन्यू करने वाली हूँ पॉइंट 3 से। मैंने आप लोग को यहाँ तक समझा दिया था अच्छे से, सोलर हीटिंग तक। आप लोग एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी क्या होता है? हाइडल रेफर्स टू वाटर, ठीक है। हाइडल मतलब एक तरह से उसको रेफ़र किया जाता है वाटर से। श्योरली ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक projects in our country like Bhakra Nangal project in the or the Damodar Valley कॉरपोरेशन DVC, ठीक है। तो इस तरह के हमारे कंट्री में प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दीज आर इनॉर्मस प्रोजेक्ट सेटअप एट द कॉस्ट ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़ एंड दे जनरेटेड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसके थ्रू हमें एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, इलेक्ट्रिसिटी हाई लेवल पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। With the growing demand of electricity, the need to set up more such projects is being felt। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है ना। तो डिमांड बढ़ रही है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ भी रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस हो सके और जहाँ तक नहीं पहुँच रही है इलेक्ट्रिसिटी उन्हें भी प्रोवाइड कराई जा सके। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेजर साइट्स ऑन द बिग रिवर हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर द पर्पज़, देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ सेटिंग अप मोर बिग प्रोजेक्ट्स। तो ऑलरेडी जहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वहाँ पे इस तरह का सेटअप कर दिया गया है, बट और सेटअप करने के लिए ये जगह कम पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो है कनेक्शन वाटर से है, वाटर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो रिवर्स के पास ये सब सेटअप किया जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल अब और प्रोजेक्ट्स अगर हमें इस तरह के करने हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट हमें बढ़ाने हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस हो सके, तो हमें रिवर के आसपास का ही एरिया देखना होगा जो कि अब कहीं ना कहीं कम पड़ता है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव? तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? वी हैव टू नाउ डिवाइस एंड सेटअप माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स। तो हमें जो है अब हमें सेटअप करना पड़ेगा माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स का। इट इज़ realize that a small quantity of water falling from a great height can produce as much power as a large quantity of water falling from a मच शॉर्टर हाइट। अच्छा, तो इसमें एक तरह से ये चीज़ बताई जा रही है कि चाहे पानी की जो क्वांटिटी है कम गिरे, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ना गिरे लेकिन बहुत ही ऊंचाई से गिरे, वो उतना ही पावर जनरेट करती है जितना लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी जो है जनरेट करता है उतना ही कम क्वांटिटी वाला पानी भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। बस डिफरेंस जो है हाइट में है, ठीक है। ऊंचाई से अगर कम पानी गिरे तो भी उतना ही पावर जनरेट होगा। ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम मच शॉर्टर हाइट, ठीक है। दस द स्मॉलर रिवर कैन बी यूज टू सेट अप माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स। तो इसीलिए जहाँ पे हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिग रिवर्स चाहिए, है ना, यहाँ पे एक तरह से उसका अल्टरनेटिव बताया जा रहा है कि हमारी जो स्मॉलर रिवर्स हैं, छोटी रिवर्स जो हैं, वो भी इस चीज़ के लिए सेटअप में मतलब काम आ सकती है इजीली, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है। तो ये एक तरह का अल्टरनेटिव है कि अगर हमारे पास बिग रिवर्स कम पड़ रही हैं, वो सेटअप नहीं हो पा रहा है बिग रिवर्स की जगह पे प्रोजेक्ट का, तो हम स्मॉलर रिवर्स का भी इस्तेमाल करके वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज टू सेटअप माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स। तो ये माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए स्मॉल रिवर्स भी यूज़ हो सकती हैं। द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलिंग सच मोर माइक्रो प्रोजेक्ट्स आर, इसके एडवांटेजेस और क्या हैं अगर हम माइक्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं और ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं और जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं उसके। जैसे एडवांटेज में पहला है दे डू नॉट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलेशन, ज़्यादा पैसा इंस्टॉलेशन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर कंपैरेटिवली ईजी टू मेंटेन। दे कैन बी सेट अप टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी लोकली और जियोग्राफिकली फार फ्लंग एरियाज विच आर नॉट कवर्ड बाय द नेशनल ग्रिड सिस्टम। लोकल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर प्रोडक्शन एंड सप्लाई eases pressure और ऑन दी लार्जर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत रियली नीडेड नहीं है लिखने के लिए, लेकिन हाँ अगर आप लोग को याद हो जाता है लिख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग लिख लीजिएगा एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ओके, फिर आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, विंड एनर्जी। तो मैन हैज़ बीन यूजिंग विंड एनर्जी सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है।
तो काफ़ी टाइम से विंड एनर्जी जो है हमारी यूज़ हो रही है टू सेल बोट्स ऑन वाटर टू ग्रीन ग्रेन बाय सेटिंग अप विंड मिल्स एक्सेट्रा. नाउ ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड पावर. ठीक है, विंड पावर की मदद से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. ये चीज़ हमें पहले ही पता है ना. और अब जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ये सब चीज़ों में जो है काफ़ी एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें हो पा रही हैं. लेट अस सी हाउ this is done. A very simple structure consisting of blades or propellers and a direction controller is mounted on a high tower. ठीक है. द विंड मशीन्स इज़ फिक्स्ड इन एन ओपन एरिया. विंड मशीन्स जो है हमें पता है ओपन एरिया में फ़िक्स कराई जाती हैं. ठीक है, उसकी वजह से हवा का जो प्रेशर है वहाँ पे अच्छा रहता है. व्हेन द विंड ब्लो एंड द प्रोपेलर्स रोटेट, जब हवा चलती है और जो प्रोपेलर्स जो पंखे जो उसके होते हैं स्टैंड्स, ठीक है, वो जब रोटेट करते हैं एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द जनरेटर टू विच दे आर कनेक्टेड. और जो जिस जनरेटर के साथ वो कनेक्टेड होते हैं वो पंख, ठीक है, जिसकी जो हवा से चलते हैं रोटेट करते हैं, तो वो जब घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिस जनरेटर से वो कनेक्टेड होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रही होती है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड डिपेंड अपॉन द विंड स्पीड. जो अमाउंट है एनर्जी का जो जनरेट होता है, मतलब जितनी स्पीड से वो पंख हैं उसके रोटेट होते हैं उतनी तेज़ी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जनरेटर में सेव हो रही होती है. ठीक है. तो वो जो स्पीड है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है विंड पर कि कितनी तेज़ी से हवा चल रही है. The twofold increase in wind speed result in an 8-fold increase in energy produced. ठीक है, तो जो 2 फोल्ड है विंड की स्पीड का रिज़ल्ट देता है 8-fold इंक्रीज़ इन एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो. इतना मतलब एक तरह से अंदाज़न बताया जा रहा है कि जो उसका 2 फोल्ड है वो जो है एक तरह से 8 के बराबर जो है एनर्जी इंक्रीज़ करके प्रोड्यूस करता है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन एवरेज विंड स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर्स इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वेयर एज a wind speed of 10 kilometer hours is sufficient to work wind pumps. ठीक है, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. उसको जस्ट बेसिकली सेकेंड पैराग्राफ में अंदाज़न बताया जा रहा है कि कितने स्पीड पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, और अगर जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कितने राउंड पे कितने रोटेशन पे वो एक्चुअली में कितनी स्पीड अप के हिसाब से सेव हो पा रही है. तो ओवरऑल वो जस्ट अंदाज़न उसको बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी आर, कुछ एडवांटेजेस हैं विंड एनर्जी के. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड नॉन पॉल्यूटिंग. ऑब्वियसली इट्स फ्री. ठीक है, और कोई पॉल्यूशन नहीं होता है इससे. इट कैन बी यूज टू जनरेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड और हिली एरियाज. विंड मशीन्स आर चीप टू सेटअप एंड मेनटेन. फिर आ जाता है बी नॉन कन्वेंशनल. What are the advantages of using a non-conventional source of energy? पहला है there is a never ending supply. ठीक है, इसमें कोई मतलब सप्लाई का एंड नहीं है. और these are easily available. Production and use of non-conventional energy is always pollution free and leaves the environment clean. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है पॉल्यूशन उससे कुछ हमें होता नहीं है हमारे एनवायरनमेंट को, और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है. These are locally produced, hence there is low cost of distribution. Energy production units can started on a small scale, hence heavy investments is not required. तो मतलब इसमें जो है ज़्यादा हमें हैवी अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम अमाउंट में भी ये सेटअप स्टार्ट हो सकता है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पीपल आर ओपन. और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिल जाती है जो लोकल पीपल्स हैं वहाँ के. ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं. ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये है क्या क्या आप लोग ने यहाँ पे सीखा. व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी के बारे में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सन, विंड, वाटर, फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल, है ना. फिर उसमें हमारे एनर्जी में 2 पार्ट्स हमने समझे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, रिन्यूएबल जो होता है अनलिमिटेड होता है और नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड सोर्सेज होते हैं.
नीड ऑफ कंजर्व एनर्जी, क्या ज़रूरत है हमें एनर्जी सेव करने की, वो हमने सीखा घर पे, फार्म में, वर्क प्लेस में, सड़कों पे, ठीक है। और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमने देखे, जो कि जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज़ हैं, तो उनके बारे में हमने फाइनली पढ़ लिया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एंड ये सब टॉपिक जैसे विंड एनर्जी हो गया और यहाँ पे हाइडल एनर्जी हो गया, जस्ट लाइक आप लोग इसको जस्ट कुछ पॉइंट्स आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अपने कोई कॉपी बनाइए, उसमें आप लोग नोट डाउन करती रहिए सारी चीज़ें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग उसे रिवाइज़ कर सकें और लर्न कर सकें थोड़ा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग को एकदम से दिमाग में नहीं रह पाती हैं, जैसे इस तरह के टॉपिक्स। तो जिनको क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट, उनका तो कोई इशू नहीं है। जहाँ पे जिन्हें लग रहा है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम जब आप लोग का आएगा, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी मैं, उसकी अलग से एक वीडियो आएगी, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए एग्ज़ाम थोड़ा ईजी हो जाए, आप लोग को समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी चैप्टर्स मैं आप लोग को, और भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स करवा सकूं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आती हैं वो मैं आप लोग को बता सकूं, है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।